तो जहां एक तरफ वायरस के हवा से संक्रमण पर अलग अलग एक्सपर्ट्स के अलग अलग दावे नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बचाव के उपायों पर भी एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। अब हमारी अगली रिपोर्ट आपको किलर कोरोना से बचाने वाली है। दूसरी लहर में वायरस जिस शक्ल में सामने आया है, उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। लेकिन महज 12 महीने के भीतर कोरोना का इतिहास और खतरनाक होकर इस तरह पूरे हिंदुस्तान के सामने आ जाएगा, इसकी आशंका किसी को नहीं थी। तो 2021 में कोरोना कई रूप बदलकर पूरे देश को डरा रहा है। पिछली बार के मुकाबले कोरोना ने स्ट्रेन बदला है, फैलने का तरीका बदला है, अपना असर बदला है और लोगों के लिए कोरोना जानलेवा साबित हो रहा है। नया स्ट्रेन, नए लक्षण। कोरोना ने अपना रूप बदला तो कई नए लक्षणों ने इंसानी जिस्म पर असर दिखाना शुरू कर दिया। कोरोना के लक्षणों की बात करें तो पहले बुखार आना, जुकाम, बदन दर्द, खांसी, स्वाद और गंध न पता चलना कोरोना के लक्षणों के तौर पर गिने जाते थे। अब सुनने की क्षमता में कमी, 8 से 12 दिन 102 और 103 डिग्री का बुखार चढ़ना उतरना, पसीना आना, दस्त, सिर और आंखों में दर्द, जलन जैसे लक्षण भी सामने आ रहे हैं। पहले कोरोना वायरस का असर बच्चों में ना के बराबर था, अब बच्चे भी नए वायरस का शिकार हो रहे हैं। बच्चों से बड़ों में वायरस फैलने की आशंका तेजी से बढ़ रही है। कि आज कल के परिवेश में अगर किसी को बुखार होता है, किसी को गला खराब है, तो उसको कोविड मानना चाहिए टिल प्रूव्ड अदरवाइज। और लक्षण अगर हैं तो फिर कोविड टेस्ट करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो लक्षण रहित हैं वो भी कोविड टेस्ट के लिए जा रहे हैं। किसी को बाहर विदेश जाना है, एयरलाइन मांग रही है, इसलिए कोविड टेस्ट करा रहे हैं। फिर कोई संपर्क में आ गया, वो कोविड टेस्ट करा रहे हैं, अपने को आइसोलेट नहीं कर रहा। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी लैब्स हैं उन पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है और वो रिपोर्ट समय से नहीं दे पा रहे। अगर रिपोर्ट समय से नहीं देंगे और 3-3, 4-4 दिन कोविड टेस्ट की रिपोर्ट में लगेंगे तो फॉल्स नेगेटिव रेट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो वायरस जो आपने सैंपल में लिया है वो सैंपल ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए लक्षण है तो जरूर आप करें। बुखार सबसे बड़ा लक्षण है, गला, खांसी, सांस फूलना, बाकी यही मुख्य लक्षण है। और फिर बाकी लक्षण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य लक्षण, सबसे बड़ा लक्षण तो यही है कि बुखार की जो परफेक्ट नहीं होगी और प्रॉपर नहीं होगी तो आरटीपीसीआर के रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे। और चौथा ये है कि आरटीपीसीआर के बारे में हमें पहले से ही पता है, ये बावजूद इसके एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, 70% लोगों में ही पॉजिटिव होता है। वैक्सीन ही सहारा। दुनिया समेत हिंदुस्तान में कोरोना से जंग में वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना गया है।
भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब रूस की स्पुतनिक को भी इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी जा चुकी है। लेकिन हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना होने की कई खबरें सामने आई हैं। दरअसल पहली डोज आपके शरीर को वायरस पर प्रतिक्रिया के लिए तैयार करती है। पहले डोज के बाद आपका शरीर एंटीबॉडीज तैयार करता है। वहीं दूसरी खुराक इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करके आपके शरीर को पूरी तरह से वायरस के खिलाफ तैयार करता है। जब दूसरा शॉट लिया जाता है तो उस समय शरीर में पहले इंजेक्शन से तैयार एंटीबॉडीज और स्पाइक प्रोटीन की मेमोरी मौजूद रहती है। दूसरी डोज के शरीर में पहुंचते ही कोशिकाएं इसे पहचान लेती हैं और अधिक मजबूत प्रतिक्रिया शुरू करती हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोगों को तेज बुखार जैसे लक्षण या दूसरे साइड इफेक्ट सामने आते हैं। वैक्सीनेशन के बाद सेहत का ध्यान रखना और पूरा आराम बहुत जरूरी है, वरना शरीर को नुकसान हो सकता है। कोविशील्ड उसकी एफिकेसी 80% है, तो 20% लोगों को फिर भी हो सकता है। इसी प्रकार से कोविशील्ड की एफिकेसी 76% है, 24% लोगों को हो ही सकता है अगर उनमें रोग प्रतिरोधक